तो आते हैं हम लोग पेपर 1 के लैंग्वेज 2 में, इंग्लिश। अब इंग्लिश में जो है आपको 121 से 150 नंबर तक के प्रश्न जो है इंग्लिश के रहेंगे। अब इनका हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर की निकल कर आता है। तो पहले तो आपको पैसेज दिया गया है जिसमें आपको 121 नंबर से लेकर 150 नंबर तक के प्रश्न को इस पैसेज 121 से लेकर 128 तक के प्रश्न को इस पैसेज के थ्रू हल करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें बताया जा रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो है आपको इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 122, अब बोला जा रहा है कि डैश सी वुड नॉट बी हंग्री। द अंडरलाइंड वर्ड इज ए और एन। तो अंडरलाइंड है नॉट। अब ये इसे बताना कि है क्या ये। तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं, तो नॉट यहां पर जो है वो एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। बोथ 1 एंड 2 एंड 3, तो पहले ही ऑप्शन में दे दिया गया कि दूसरा और तीसरा, या फिर 2, 3 और 4 इसमें भी आपको दिए गए हैं। तो पहला ही जो ऑप्शन है आपका वो सही आंसर है, कि जो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 ये दोनों ही आपको सही है। क्वेश्चन नंबर 124, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहां दिया गया है नॉट ट्रू, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका पैसेज के अनुसार यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 125, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ना है आपको, इन तीनों स्टेटमेंट को, और इसके अकॉर्डिंग में आपको जो है सही उत्तर देना है। तो यहां जो स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो समझ निकल कर क्या आएगा कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका ये सही उत्तर है। बी एंड सी आर रॉन्ग बट ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 126, नो वन इवन न्यू व्हाट इट वाज। द अंडरलाइंड इज अ और एन डैश क्लाउज। किस तरह का क्लाउज है ये। तो वाज इट वाज, व्हाट इट वाज, ये किस तरह का क्लाउज है। तो ये जो है ये नाउन क्लाउज है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। 127 नंबर, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट दोनों पढ़ने हैं और इसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर निकल कर आएगा। बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। 128 नंबर, दे केप्ट हर स्नग। अंडरलाइन है, द अंडरलाइन वर्ड नियरली मीन्स द सेम एज। ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका सेम मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। तो आपका जो सही आंसर है वो है कॉजी। इसके बाद फिर एक पैसेज दिया गया है जिसके आधार पर आपको जो है 129 से लेकर 135 नंबर तक के जो प्रश्न है उनको आंसर करना है। तो यहाँ पैसेज दिया गया जिसको आप अच्छी तरह पढ़े होंगे। अब इसके अकॉर्डिंग में जो आंसर आएगा अब हम लोग उसको देखते हैं। 129 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि इट वाज अ वाइल्ड एक्सल्टेंट लाफ। द अंडरलाइन वर्ड इज ए और एन। क्या है ये। ऑप्शन 4 सामने है, तो ये जो वर्ड है ये है एडजेक्टिव, जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका सही उत्तर है। 130 नंबर पर देखिए यहां क्या बोला जा रहा है कि वाई शुड अ बर्डर हैव शार्प। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही उत्तर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, वन कैन इजिली लोकेट देम फ्रॉम देयर चर्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, हु इज ए बर्डर। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, वन हु वॉचेज द वर्ड्स। अगला क्वेश्चन है 132, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, अब इसमें बताना है आपको कि कौन सही है और कौन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए इज राइट एंड बी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। 133 नंबर प्रश्न, अब देखते हैं कि द फर्स्ट वर्ड कैन आई हर्ड आई एज आई लेफ्ट द हाउस। तो द अंडरलाइन इज और एन डैश क्लाउज। अब किस तरह का क्लाउज है, तो इसका सही उत्तर है यह एडवर्ब है। 134 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द राइटर
अप्रूव्स। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इन तीनों में सबसे मतलब तीनों में कौन कौन सही है और कौन कौन गलत, अब आपको उसको डिसाइड करना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है कि बी एंड सी आर राइट बट ए इज रॉन्ग। इसी तरह 35 क्वेश्चन जो है यहाँ बोला जा रहा है कि डैश बेलिंग्रेंट इन योर फेस। तो अंडरलाइन वर्ड नियरली मीन्स द सेम एज, जो अंडरलाइन वर्ड है इसका सेम मतलब है इन चारों ऑप्शन में से किस में, तो इसका सेम मतलब निकल कर आता है हॉस्टाइल। 136 द स्टूडेंट लर्न पैटर्न्स ऑफ लैंग्वेज बाय रिपीटिंग मॉडल sentences that the teacher provides. They memorize set phrases and receive positive enforcement from their teacher when they perform the drills correctly. The teacher is using the, तो क्या यूज कर रहे हैं वो, तो यहाँ पर जो आपका सेकेंड ऑप्शन है ऑडियो लिंगुअल मेथड, वो आपका सही उत्तर है। 137 नंबर कि अ गुड स्पीकिंग एक्टिविटी इज द वन ड्यूरिंग विच, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर है वह है लर्नर टॉक मोर, लर्नर्स टॉक मोर। चौथा नंबर जो है वो आपका सही आंसर है। 138 में आते हैं, इफ चिल्ड्रन हियर 2 लैंग्वेजेज स्पोकन अराउंड देम दिस एक्सपोजर विल, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पुट द चिल्ड्रन एट एन एडवांटेज। इसके बाद 139 नंबर, वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न अ सेकेंड लैंग्वेज इज, सबसे बढ़िया तरीका क्या है दूसरा भाषा सीखने का, तो ये है ऑप्शन नंबर 3, बाय कांस्टेंट कांटेक्ट विथ नेटिव स्पीकर्स इन देयर ओन सोसाइटी। 148 नंबर क्वेश्चन, लैंग्वेज लर्निंग इज एन इंटेंसिव प्रोसेस दैट बिगिंस एट बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, आई एग्री विथ दिस एस्टिमेट। डू यू एग्री और डिसएग्री पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर है। 141 अ बिग चैलेंज इन लर्निंग टू रीड इज फाइंडिंग मोटिवेशन एंड गुड चिल्ड्रंस लिटरेचर। टू ओवरकम दिस चैलेंज क्या करना चाहिए, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर जो 4th ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, प्रोवाइड इजिली एक्सेसिबल चिल्ड्रंस लिटरेचर टू मोटिवेट एंड जनरेट इंटरेस्ट इन रीडिंग। 142 a teacher asked the student of class 5 to read the story quickly and then put the 4 pictures in order. The purpose of this activity is to, क्या पर्पस था इसके पीछे, तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, गिव देम प्रैक्टिस इन रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, होल लैंग्वेज अप्रोच इज, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही आंसर है मीनिंग बेस्ड। 143 का ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 144 assessment tools and processes at the foundation stage should be designed in a way that, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो 3rd ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है, दे बिकम ए नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द चाइल्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। 145 चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, इज क्लोजली रिलेटेड टू द कल्चर एंड द कम्युनिटी इन विच चिल्ड्रन लिव। 146 दिस रीडिंग हैज सर्टेन लर्निंग एम्स एंड टास्क, लर्नर्स आर सपोज्ड टू रीड द टेक्स्ट इन डिटेल विथ कंसंट्रेशन एंड ड्यू केयर, इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इंटेंसिव रीडिंग। 147 in the beginning of the lesson a teacher divided the class into groups and asked them to talk about an interesting newspaper article that they had just read. This type of speaking activity is for enhancing, क्या बढ़ाने के लिए है, तो इसका सही आंसर है oral fluency practice। 148 to access reading skills to at primary level, a language teacher should most importantly focus on,
किस पर फोकस किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर 1, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना। 149 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, लर्नर्स आर मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स एंड वोकेबुलरी एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन देयर मदर टंग, विच मेथड इज बीइंग यूज्ड बाय द टीचर इनटू हिज लैंग्वेज क्लास। अब इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है ग्रामर ट्रांसलेशन। लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का 158, along with print books and audio books, the books that engage the tactile abilities of young children should be a part of the classroom because 4 ऑप्शन फिर से आपके सामने है, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रकार हमने देखा इंग्लिश लैंग्वेज 2 का जो आंसर की था वह आपके सामने हमने रखा। अब आप यहाँ से आप जो है अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, आप अपना मार्किंग देख सकते हैं।